हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से गाइस आप लोग को पता होगा कि यहाँ से जो है ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन चल रहा है गाइस। निम्मी पैटर्न से है, निम्मी बुक से क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे एमसीक्यू है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहे हैं। और बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर और झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए जितने भी एग्ज़ाम होगा गाइस सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन, इसरो, इंडियन नेवी, डीआरडीओ, ठीक है, प्लस में आईटीआई इंस्ट्रक्टर और आईटीआई सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस यहाँ पे एग्ज़ाम। तो यहाँ पे गाइस एक बुक लिमिट होता है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी का। और यहाँ से कई एग्ज़ाम निकल सकता है गाइस, सिर्फ ट्रेड थ्योरी मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को पता होगा 4200 ग्रेड पे वैकेंसी आया हुआ है, 910 पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेम होगा गाइस यहाँ पे क्वेश्चन। तो चलिए, हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है 35 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है गाइस यहाँ पे, टूटे हुए 35 नंबर क्वेश्चन है। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? बताइए गाइस क्या है? तो बताइए कि ईजी आउट विधि द्वारा, प्रिक पंच विधि द्वारा, ड्रिल होल बनाने विधि द्वारा, नहीं। तो यहाँ पे देखिए, प्रिक पंच मेथड में जो है हम जो है टूटे हुए स्टड को हटाते हैं। प्रिक पंच मेथड द्वारा जो है हम टूटे हुए स्टड को हटाते हैं। देखिए यहाँ इस तरह से दर्शाया गया है फिगर में, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? बताइए, बेवलिंग का कार्य क्या है? व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिल होल? ठीक है, तो एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का क्या कार्य है? ठीक है, तो देखिए, रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो क्या है गाइस? बेवलिंग की एक विधि है, बताइए किसका विधि है बेवलिंग? एक तो काउंटर सिंकिंग का है। किसका है? काउंटर सिंकिंग एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो उसी को हम जो है बेवलिंग का जो है छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य है, ठीक है। काउंटर सिंकिंग क्या है? काउंटर सिंकिंग। क्वेश्चन कहता है एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का क्या कार्य है? तो काउंटर सिंकिंग का जो है बेवलिंग का कार्य है। काउंटर सिंकिंग जो है गाइस बेवलिंग का एक कार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा 37 नंबर? यदि क्लीयरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? बताइए, यदि क्लीयरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? बताइए क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लीयरेंस एंगल इज इनकरेक्ट? ठीक है, यदि क्लीयरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? तो बताइए, बड़े आकार का साइज होगा, ओवर हीट होगा, क्रीस्ट होल होगा, ड्रिल का टूटना। बताइए क्या होगा? तो 37 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ओवर हीट ड्रिल हो जाएगा। यदि क्लीयरेंस कोण कम होता है गाइस ड्रिल में तो ओवर हीट होता है। यदि जो है स्पेंडल टेढ़ा ओढ़ा लगा हुआ है तो जो है होल जो है अंडा आकार हो जाएगा, मतलब होल जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। इधर x के रूप में चिन्हित भाग है, बताइए इसका नाम क्या है गाइस? ये जो है x के रूप में चिन्हित नाम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए इस तरह से x के रूप में चिन्हित नाम जो है क्या कहते हैं? इसको देख लीजिए गाइस, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 38 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निगेटिव रेक्टेंगल, ऋणात्मक रेक्टेंगल सही हो जाएगा गाइस यहाँ पे, निगेटिव रेक्टेंगल, निगेटिव रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर्स होल को रिमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है। आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रीमर का प्रयोग किया जाता है, बताइए। मान लीजिए कि अंदरूनी इंटरनल मैट्रिक टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है हेलिकल फ्लूट रिमर, नहीं ये गलत है। पायलट के साथ हैंड रिमर, नहीं ये भी गलत है। टेपर पिन हैंड रिमर, ये भी गलत है। लेकिन समानांतर शैंक के साथ सॉकेट रिमर का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गाइस। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समानांतर शैंक के साथ सॉकेट रिमर, समानांतर शैंक के साथ सॉकेट रिमर सही हो जाएगा 39 का। आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है, तो समानांतर शैंक के साथ सॉकेट रिमर का प्रयोग किया जाता है मैट्रिक इंटरनल मैट्रिक मोर्स टेपर को होल को रिमिंग करने के लिए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस रीमर के प्रकार का नाम बताइए। इस तरह से रीमर जो है उसका प्रकार का नाम बताना है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन दिखता है गाइस हैंड रीमर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैंड रीमर, ए नंबर सही हो जाएगा गाइस। यहाँ पे ये जो रीमर है गाइस यहाँ पे ये दिख रहा है कैसा, हैंड रीमर है। इसका नाम क्या है गाइस, इस तरह से हैंड रीमर। रीमर दो प्रकार का होता है गाइस, एक मशीन रीमर, एक हैंड रीमर। ठीक है, तो मशीन रीमर आप लोग को पता होगा मशीन में प्रयोग किया जाता है, और हैंड रीमर आपको पता होगा गाइस, ठीक है, हैंड द्वारा प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से देख लीजिए। और फिगर में बहुत पूछा जाता है निम्मी पैटर्न से। इसी बुक से हर एग्ज़ाम में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या CBT वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हो, यही से क्वेश्चन गिरता है गाइस। इसरो, इंडियन नेवी, DRDO। ठीक है, तो यहाँ से पहले जो है निम्मी पैटर्न पढ़ लीजिए आप लोग, तब एशियन का पढ़िए। बहुत सारा बुक राइटर लिखा हुआ है, लेकिन निम्मी से जो है गाइस ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। और लैंग्वेज इसका खाँटी हिंदी है, तो इसलिए समझने का कोशिश कीजिए यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 नंबर, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये एक्स के रूप में जो चिन्हित है इस भाग को क्या कहते हैं गाइस यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, आर्बर कहते हैं। ये आर्बर जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है गाइस, ये मिलिंग मशीन में आर्बर प्रयोग किया जाता है गाइस। यहाँ पे ये जो आर्बर है, ठीक है, मिलिंग मशीन का आर्बर है गाइस। यहाँ पे इस तरह से भाग जो है, ठीक है, ये क्या है, आर्बर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये तो आर्बर यहाँ भी प्रयोग किया जाता है गाइस, ड्रिल मशीन में भी प्रयोग किया जाता है आर्बर का। तो देखिए इस तरह से ये निम्मी को है ना, निम्मी क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, ये निम्मी क्वेश्चन बैंक का है ना क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, बताइए। कौन सा ऐसा रीमर है एक लंबा टेपर लीड होता है, कौन सा ऐसा रीमर है एक लंबा टेपर लीड होता है गाइस। यहाँ पे सॉकेट रीमर, हैंड रीमर, मशीन रीमर, हेलिकल रीमर। तो ऐसा रीमर है हैंड रीमर।
क्या है, एक लंबा टेपर लीड होता है हैंड रिमर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गाइस। यहाँ पे जो है ये हैंड रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, एक हैंड रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है गैस यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 का क्वेश्चन नंबर है, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष होता है। ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष होता है। चलिए देख लेते हैं कैसा दोष होता है। इस तरह से है, बताइए ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार दोष होता है। ये है 43 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये रफ होल नहीं, ओवर ड्रिल होल, बताइए ओवर ड्रिल होल है, बताइए यहाँ पे ओवर ड्रिल होल भी नहीं है, लेकिन ओवर साइज होल है। यहाँ पे क्या है, ओवर साइज होल है, इसलिए सी सही हो जाएगा। 43 का सी सही हो जाएगा गैस। ये ओवर साइज दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ओवर साइज होल हो चुका है। देखिए यहाँ पे ओवर साइज होल हो चुका है गैस, इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं इस तरह से ड्रिल में देखिए ओवर साइज होल हो गया है। इस तरह से फिगर बहुत पूछ लिया जाता है गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन का है, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छेद बंद हो जाए तो क्या दोष होगा। बताइए अगर ग्राइंडिंग व्हील के छेद बंद हो जाएगा तो क्या दोष हो जाएगा। बताइए अगर ग्राइंडिंग व्हील की छेद बंद हो जाएगा तो क्या दोष होगा गाइस। यहाँ पे ड्रिलिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। अगर ग्राइंडिंग व्हील का छेद बंद हो जाएगा तो उसे लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। कल भी क्वेश्चन एक दिखाए हैं गाइस, अगर जो है ग्लेजिंग क्या कहता है, ठीक है, ड्रिल व्हील जो है चमकने लगता है, चेहरा जैसे नहीं चमकता, उसको क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर ग्राइंडिंग व्हील के छेद बंद हो गया, उसमें जितना है छेद में फंस गया है तो क्या हो गया है, लोडिंग हो गया है। क्या हो गया, बल्ब जो है पूरा फंस गया है तो उसे लोडिंग हो गया। और लोडिंग को दूर करने के लिए एक ड्रेसर टूल आता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, लोडिंग को दूर करते हैं ड्रेसर टूल से गाइस, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चेटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। बताइए किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चेटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल को कंपन और टूल चेटरिंग करने की क्षमता कम होती है। ग्रे कास्ट आयरन में, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में, वाइट कास्ट आयरन में, ठीक है, ग्रेथली कास्ट आयरन में, जिसको कहते हैं न्यूडलर कास्ट आयरन, ठीक है, आघात भरने धलमा लोहा कास्ट आयरन में, जिसको मैलेबल कास्ट आयरन कहते हैं। तो बताइए किसमें जो है कंपन और टूल चेटरिंग करने की क्षमता कम हो जाती है, किस कास्ट आयरन में, ठीक है। तो यहाँ पे गैस सही हो जाएगा, आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। क्या हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। मतलब किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चेटरिंग को कम करने की क्षमता होती है, ग्रे कास्ट आयरन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस यहाँ पे, विच फॉर्नस इज यूज द प्रोडक्ट रॉट आयरन। तो रॉट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को पता होगा गाइस, कल ही हम क्वेश्चन ये डिस्कशन किए हैं, ठीक है। रॉट आयरन को उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रॉट आयरन उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गैस पता होगा पुडलिंग रॉट आयरन उत्पादन करने के लिए पुडलिंग फर्नेस बताए थे गैस यहाँ पे, और ब्लास्ट फर्नेस के लिए जो है पिग आयरन बताए थे, और कपला फर्नेस के लिए कास्ट आयरन, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस को रॉट आयरन को उत्पादन करने के लिए पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। किस फर्नेस का? पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है रॉट आयरन उत्पादन करने के लिए। और यहाँ पे पिग आयरन उत्पादन करने के लिए यहाँ गैस, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। पिग आयरन उत्पादन करने के लिए ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। यहाँ पे पूछ लेता है कि ब्लास्ट फर्नेस में किस आयरन का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे पिग आयरन उत्पादन किया जाता है। कपला फर्नेस में किस आयरन का उत्पादन किया जाता है। कास्ट आयरन का उत्पादन किया जाता है। पुडलिंग फर्नेस में किस आयरन का उत्पादन किया जाता है। तो रॉट आयरन का उत्पादन किया जाता है। इतना क्वेश्चन गाइस ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बता दिए गाइस ऑप्शन के अनुसार। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो है यहाँ पे क्या एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर में क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है, बताइए गाइस। यहाँ पे बॉक्साइट, गैल्ना, केलेमाइट, कैसेटेराइट, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सब दिख रहा है 47 नंबर का। तो 47 नंबर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ता निकालने का एस का उपयोग किया जाता है केलेमाइट। किसका? केलेमाइट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केलेमाइट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गाइस। केलेमाइट का प्रयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए किस एस का प्रयोग किया जाता है, तो केलेमाइट का प्रयोग किया जाता है। केलेमाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण का उपयोग वायरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग वायरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द वायरिंग, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है वायरिंग की जांच करने के लिए गाइस। यहाँ पे आप लोग को पता होगा स्टील रूल तो नहीं है किया जाता है, लेकिन यहाँ फीलर गेज दिख रहा है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, सेकंड दिख रहा है, बी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए वायरिंग की आंतरिक क्लियरेंस को जांचा जाता है इसी द्वारा, फीलर गेज द्वारा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को भी जांचा जाता है इसी द्वारा, जिसका नाम है देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे
यहाँ पे फीलर गेज द्वारा हम लोग जांचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ से फीटर से क्वेश्चन, ये देखिए फीटर से क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। इस तरह से 49 का नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे चिन्हित भाग का नाम बताइए। चिन्हित भाग का इस तरह से कौन सा भाग है, ये इसका नाम बताइए। कॉलर है, स्क्वायर हेड है, फिंगर्स है, बॉडी है। बताइए कौन सा हो जाएगा सही। 49 का क्या हो जाएगा सही गाइस। यहाँ पे सी सही हो जाएगा, फिंगर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिंगर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, फिंगर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, फिंगर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। एकमिक थ्रेड का कौन क्या है, बताइए। एकमिक थ्रेड आप लोग को पता है कि गाइस एकमिक थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एकमिक थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। और इसका थ्रेड कौन एंगल होता है 29 डिग्री। कितना होता है 29 डिग्री। ठीक है, और सेंटर और यहाँ पे गाइस और एक आता है मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री और सेंटर जो है मैट्रिक थ्रेड सेंटर जो चेक किया जाता है उसका 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब होता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस 55 डिग्री भी होता है। तो देखिए एक्चुअली हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक जो है एकमिक थ्रेड का एंगल होता है गाइस 29 डिग्री होता है। एक ट्रेपोजोडियल थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री होता है गैस। ये सब याद रख लीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमिक थ्रेड का एंगल पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जाता है एकमिक थ्रेड, तो लेथ मशीन लीड स्क्रू में प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में प्रयोग किया जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डाई स्टॉक में। ठीक है, सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। ठीक है, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस यहाँ पे। ठीक है, क्या लाभ है गाइस यहाँ पे, आप लोग को पता होगा क्या लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पे डाई को कसने के लिए नहीं, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, मतलब टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ है। ठीक है, तो 51 क्या हो जाएगा गाइस, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है, बताइए। ये जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दूरी को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो है स्क्रू थ्रेड है गाइस यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको गाइस यहाँ से यहाँ एंगल को क्या कहते हैं, थ्रेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेड एंगल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस को, दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में गाइस। ठीक है, फिगर दे दिया जाएगा और उसके बाद पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्ष गति का वर्णन करता है, बताइए। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्ष गति का वर्णन करता है, बताइए कौन सा जो है पद है इसमें। लीड बताइए यहाँ पे, लीड,
फ्लैंक, पिच, गहराई, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 53 का देखिए गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लीड। ठीक है, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू अक्ष गति का वर्णन करता है, तो लीड हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, लीड सही हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, ड्रिल। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है। ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है, क्वेश्चन जो है क्या है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है। बिटवीन द फ्लूट, बिटवीन द लैंड, बिटवीन द वेब, नेक, यहाँ नेक डायमीटर द्वारा, किसके द्वारा मापा जाता है बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन द लैंड। ठीक है, लैंड के बीच जो है, ठीक है, ड्रिल के बिट का साइज मापा जाता है, किसके द्वारा, ड्रिल के बिट का साइज कैसे मापा जाता है, लैंड के बीच से, किससे, लैंड के बीच से गाइस जो है, लैंड के बीच से जो है ड्रिल बिट का साइज मापा जाता है, लैंड के बीच से, लैंड के बीच से। ठीक है, समझ में आ गया गाइस, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है, लैंड के बीच से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 54 का। ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है, लैंड के बीच से। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य संयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। सामान्य संयोजन ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या है, व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल। ठीक है, जनरल पर्पस ड्रिल का सामान्य एंगल कितना होता है गाइस। ठीक है, हेलिक्स एंगल कितना होता है जनरल के लिए। एक भी क्वेश्चन निम्मी से गलत नहीं होगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन गलती होता है गाइस, ठीक है, अदर बुक से क्वेश्चन जो है आपको गलत मिलेगा, लेकिन निम्मी में क्या है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा, सब एक्यूरेट आंसर मिलेगा। कहीं भी एग्जाम में पूछा जाता है तो निम्मी पैटर्न से, ठीक है, आप लोग देख लिए, बेहतर जो है आप लोग का सही होगा गाइस यहाँ पे। तो 55 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री। ठीक है, मतलब जनरल परियोजन ड्रिल हेलिक्स एंगल का कोण इतने होता है 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। व्हाट इज नेम ऑफ टूल, कौन सा टूल है। इस तरह से देखिए गाइस यहाँ कैसा, ये 56 नंबर क्वेश्चन का देखिए कौन सा टूल है, इस तरह से फिगर में देखिए और बताइए ये कौन सा टूल है गाइस। इस तरह से गाइस यहाँ पे पायलट ड्रिल तो है नहीं, काउंटर सिंक भी नहीं है, ड्रिल के साथ पायलट तो नहीं है, लेकिन यहाँ अब 3 नंबर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा गाइस। तो डी में क्या है, काउंटर सिंक के साथ पायलट, काउंटर सिंक के साथ पायलट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउंटर सिंक के साथ पायलट। ऐसा ये देखिए टूल है, काउंटर सिंक के साथ पायलट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस यहाँ पे, एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए, एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह से 57 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस। ठीक है, तो एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है, आप लोग को पता होगा, देखे होंगे। ठीक है, रीमर कैसा होता है, तो रीमर को जो है रीमर से चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है रीमर पे। ये बताइए क्या है, वो फ्लूट है। क्या है, फ्लूट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लूट सही हो जाएगा गाइस। ठीक है, 57 का, ठीक है, बी सही हो जाएगा, फ्लूट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस।
यहाँ पे टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है बताइए। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, इस तरह से, ठीक है। तो नरम, देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप एस, एस क्या होता है गाइस, ठीक है। एस तो सॉफ्ट होता है, एस क्या होता है, सॉफ्ट। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है नरम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड रफ मटेरियल, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड रफ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 58 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा गैस। 58 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 58 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 59 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का क्या कारण है। ड्रिलिंग में रफ छेद होने का क्या कारण है गाइस, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आसमान बिंदु का पतला करना नहीं, ड्रिल पॉइंट के अंदर नहीं है, ये नहीं, क्लियरेंस एंगल गलत है, नहीं। तो यहाँ देखिए 59 का क्या हो जाएगा, देखिए ड्रिल में रफ छेद होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे गाइस डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गाइस। ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है रफ छेद हो रहा है। ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, इसलिए रफ हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, यहाँ पे कि देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग दया 19 mm रिमिंग होल एज पर टेबल अंडर साइज 0.2 एंड ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ओवर साइज निकालना है। क्या निकालना है गाइस, ओवर साइज निकालना है गाइस यहाँ पे, ठीक है। क्या निकालना है, ओवर साइज निकालना है। क्या निकालना है, ओवर साइज निकालना है 60 नंबर का। तो 60 नंबर का आपको पता होगा, ठीक है, अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है। और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी दया है उसमें घटा देना है, दोनों को जोड़ के गाइस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग को पता होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक्चुअल दया माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज, ठीक है, जोड़ के घटा दीजिए। तो यहाँ पे इतना कितना आएगा, 18.75 मिलीमीटर, 7.5 मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, 60 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन जो है ना पूरे नॉमरिकल बता देंगे गाइस, पूरा नॉमरिकल जितना भी पूछा गया है नॉमरिकल। और बिहार ITI इंस्ट्रक्टर में इस बार नॉमरिकल कम से कम नहीं तो गाइस 10 क्वेश्चन ज़रूर आएगा फंसने के लिए, ठीक है। तो जिसका नॉमरिकल अच्छा रहेगा वही उसी का रिजल्ट बनेगा यहाँ पे गाइस, ठीक है। आप लोग को पता होगा CTI जो किया है, ठीक है, उसको नंबर 30 नंबर मिल रहा है, ठीक है गाइस। और जो जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 25 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो ये जिसका नॉमरिकल गलत हो जाएगा तो वो तो मेरिट से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है, इसे ऑपरेशन का नाम बताइए। इस ऑपरेशन का क्या नाम है गाइस, यहाँ पे देखिए इस ऑपरेशन का क्या नाम है, आप लोग बताइए इस ऑपरेशन का क्या नाम है। तो देखिए ड्रिल तो है नहीं, स्पॉट फेसिंग भी नहीं है, काउंटर सिंकिंग नहीं है, लेकिन ये क्या है, काउंटर बोरिंग सही हो जाएगा। काउंटर बोरिंग इस तरह से सही हो जाएगा। काउंटर बोरिंग कर रहा है, सॉकेट स्क्रू हेड को स्थान देने के लिए काउंटर बोरिंग किया जाता है।
देखिए स्क्रू को स्थान देने के लिए, ठीक है, कुछ मतलब कुछ दूरी जाके जो है वहाँ पे मतलब एंड हो जाना है, ठीक है। वहाँ पे सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए काउंटर बोरिंग का प्रयोग किया जाता है इस तरह से ऑपरेशन में, ठीक है गाइस। और देखिए इस तरह से ऑपरेशन भी दिया हुआ है, पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं कि यदि ड्रिल छेद ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण होगा, बताइए। यदि ड्रिल छेद ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या होगा, ड्रिल छेद जो है ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, ठीक है। कर्तन किनारे के आसमान कोण, कर्तन किनारे की कैसा है, आसमान कोण है, कर्तन किनारे कैसा कोण है, आसमान कोण है, ठीक है। तभी जो है क्या होगा, इन इक्वल ऑफ द कटिंग एज, ठीक है। यदि ड्रिल छेद ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है, कर्तन किनारे का आसमान कोण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस यहाँ पे, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 63 नंबर क्वेश्चन। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। कि चूड़ी के दोनों सतहों के जुड़ने वाले शीर्ष को क्या कहते हैं, ठीक है, क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, क्रेस्ट कहते हैं। जो नीचे की ओर दोनों ओर मिलता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जो ऊपर की सतहों के दोनों ओर शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो 63 का बी सही हो जाएगा, 63 का बी सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32 से 46 एच, ठीक है, 8 भी में भी क्या दर्शाता है, बताइए भी क्या दर्शाता है गाइस। आप लोग को पता होगा ए से जेड तक क्या दर्शाता है, बाउंड दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बाउंड दर्शाता है। और यहाँ पे भी है, भी क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे इंगित कर रहा है बाउंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 क्या दर्शाता है, 5 क्या दर्शाता है, तो 5 स्ट्रक्चर कहते हैं जिसको ग्रेन साइज कहते हैं। और ग्रेन साइज भी आप लोग को पता होगा गाइस, 1 से लेके 600 तक होता है यहाँ पे, ठीक है। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 65 नंबर, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिए का उपयोग किया जाता है, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार एब्रेसिव पहिए का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार एब्रेसिव, ठीक है, पहिए का उपयोग किया जाता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड से हरा सिलिकॉन कार्बाइड, सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, किस तरह से। तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार एब्रेसिव पहिए का प्रयोग किया जाता है गाइस यहाँ पे, तो 65 का क्या हो जाएगा, सी, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड पहिए का जो है प्रयोग किया जाता है, एब्रेसिव पहिए का प्रयोग किया जाता है वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो 65 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 65 का गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है,
तो कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? 66 का आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, देखिए 66, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? बॉन्ड की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, ठीक है। तो व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच की मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। स्ट्रक्चर बॉन्ड क्या करता है? एक पकड़ है, क्या है? मजबूती से पकड़ता है। बॉन्ड का काम है स्ट्रक्चर को मजबूती से पकड़ता है, यही इसका कहना है गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 67 का क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इस तरह से, ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर है इस तरह से गाइस। 67 क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर। तो इस तरह से वर्नियर माइक्रोमीटर में इस तरह से इसका नाम क्या है देख लेते हैं। इसका नाम क्या है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो 67 का जो है डी नंबर सही हो जाएगा, वर्नियर डिजिट हो जाएगा सही, वर्नियर डिजिट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है टेलीस्कोपिक गेज का? ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो टेलीस्कोपिक गेज का जो है टेलीस्कोपिक लेग हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? टेलीस्कोपिक लेग सही हो जाएगा, टेलीस्कोपिक लेग सही हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 68 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इस ड्रिल टूल का नाम क्या है? इस ड्रिल टूल का नाम क्या है गाइस? यहाँ पे देखिए बताइए। तो अभी हम जस्ट इसको पढ़ाए और इस ऑपरेशन को देखिए, काउंटर सिंकिंग टूल। इस तरह से क्या है? काउंटर सिंकिंग टूल है गाइस। यहाँ पे काउंटर सिंकिंग टूल है इस तरह से। उस टाइम में काउंटर बोरिंग टूल था, यहाँ पे काउंटर सिंकिंग टूल है, ठीक है, इस तरह से ऑपरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे 69 तक कंप्लीट हो चुका है और गाइस यहीं पे क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। फिर आप लोग के साथ कल मिलते हैं गाइस, ठीक है। और आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा गाइस, ठीक है। यहाँ से निम्मी बुक से है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है सेशन तो मत कीजिए, ठीक है गाइस। चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं।